अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की कि अमेरिका में इंपोर्ट होने वाली सभी विदेशी कारों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। उनका कहना है कि ये फैसला स्थायी है और ये केवल उन कारों पर लागू होगा जो अमेरिका में निर्मित नहीं है। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई विदेशी कंपनी अपनी कारों का निर्माण अमेरिका में करती है तो उन पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। ये नया इंपोर्ट ड्यूटी 2 अप्रैल से लागू होगा और 3 अप्रैल से ही इसकी वसूली की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, हम उन सभी कारों पर 25% शुल्क लगाने जा रहे हैं जो अमेरिका में नहीं बनी है। इस फैसले से घरेलू उत्पादन यानी कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और तो और अमेरिकी उद्योग को भी मजबूती मिलेगी। हालांकि जानकारों का मानना है कि इस फैसले से ऑटो निर्माताओं की सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा और अमेरिकी ग्राहकों को महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप प्रशासन का ये कदम व्यापार असंतुलन को कम करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है, लेकिन ये वैश्विक व्यापार संबंधों में तनाव का कारण जरूर बन सकता है। इस फैसले के बीच अब सवाल उठ रहा है कि क्या इसमें टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का कोई हाथ है। ट्रंप ने इस पर स्पष्ट किया कि मस्क का इस नीति बनाने में कोई भी योगदान नहीं है। उन्होंने कहा, मस्क ने मुझसे कभी कोई एहसान नहीं मांगा और ना ही उन्होंने ऑटो टैरिफ पर मुझे कोई सलाह दी है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि प्रमुख ऑटो निर्माताओं से इस मुद्दे पर बातचीत की गई थी और ये नीति टेस्ला के लिए फायदेमंद जरूर होगी। इसके अलावा ट्रंप ने संकेत दिया कि वो चीनी स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि टिकटॉक को लेकर चीन के साथ समझौता करने के लिए टैरिफ में मामूली छूट दे सकते हैं। ट्रंप ने कहा, यदि आवश्यक हुआ तो मैं टिकटॉक के मामले में चीन को टैरिफ में थोड़ी छूट दे सकता हूं। इस पर बात करते हुए ट्रंप ने पत्रकारों से आगे कहा कि टिकटॉक के मामले में चीन को कहीं ना कहीं भूमिका निभानी होगी, शायद स्वीकृति के रूप में, और मुझे ऐसा लगता है कि चीन ऐसा जरूर करेगा। शायद मैं इसे पूरा करने के लिए उन्हें टैरिफ में छूट दे दूं या फिर कुछ और करूं। बता दें कि ट्रंप का ये फैसला अमेरिकी व्यापार नीति में एक बड़ा बदलाव हो सकता है जो विदेशी उत्पादों को महंगा बनाएगा और उनके घरेलू उत्पादन को भी बढ़ावा देगा। Taking our jobs, taking our wealth, taking a lot of things that they've been taking over the years. They've taken so much out of our country, friend and foe, and frankly, friend has been oftentimes much worse than foe. And this is very modest. And what we're going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States. If they're made in the United States, there's absolutely no tariff. We start off with a 2.5% base, which is what we were at, and we go to 25%. Plants are going up all over the United States, and many of them have already been started. We're getting early electricity taken care of. We're getting permits very quickly for them. And we're going to make their life very happy. They're coming in with tens of billions of dollars. Individual plants will cost 10, 15, even 20 billion dollars. We're going to let them build electricity generating plants along with their plant. And they can't even believe it, and we're going to get them very quick permits, as I've done always. This will continue to spur growth like you haven't seen. Before I was elected, we were losing all of our plants. They were being built in Mexico and Canada and other places. Now those plants largely have stopped and they're moving them to our country. And so we'll effectively be charging a 25% tariff. But if you build your car in the United States, there is no tariff. And what that means is a lot of foreign car companies, a lot of companies are going to be in great shape because they've already built their plant. But their plants are underutilized, so they'll be able to expand them inexpensively and quickly. But others will come into our country and build, and they're already looking for sites. They're looking for mostly sites. They don't want to take the old buildings that are empty and falling down. They want to build new, and there's tremendous action. And you're going to see prices going down, but it's going to go down specifically because they're going to buy what we're doing, incentivizing companies and even countries, but companies to come into America and build. And we're already setting records for new plants. I think the new plant number, the tally is just within a period of a few weeks. It's very large. I want to be accurate. It's very large. तो ट्रंप के इस टैरिफ नीति पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी आप बने रहें जनसत्ता के साथ।